आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है यूनिट कन्वर्सन। जैसे अगर हमको किसी भी चीज़ का लेंथ मेज़र करना है, अगर किसी रोड को मेज़र करना है कि वो कितना उसका लेंथ कितना है, तो हम लोग किस में मेज़र करते हैं? किलोमीटर में। अगर तुमको अपने क्लास का बेंच मेज़र करना है तो तुम किस में मेज़र करोगे? या तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। तो इसी तरह के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। ठीक है, सबसे पहले तुम यूनिट समझो क्या क्या होता है। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ये एक चार्ट है, इस चार्ट को अच्छे से याद कर लो। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, इस चार्ट को अच्छे से याद कर लो। इसमें सब तुमको पता ही होगा लगभग, बस ये नहीं पता होगा डेसीमीटर, डेकामीटर या हेक्टोमीटर। ये हो सकता है कुछ बच्चों के लिए नया हो, तो ये समझो। अब ध्यान दो, इस चार्ट को पहले एकदम अच्छे से याद कर लेना। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है, अब ध्यान दो, इस चार्ट में अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है ये देखो, नीचे से ऊपर की तरफ मतलब हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, मतलब किलोमीटर से हेक्टोमीटर में, सॉरी। तो 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होगा? 10 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकोमीटर? 10 डेकामीटर। 1 डेकामीटर में कितना मीटर? 10 मीटर। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर? 10 डेसीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। समझ आया? सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तुमको नीचे से ऊपर जाना है, यहाँ पे पहले एक लाइन बना दे। अगर तुमको नीचे से ऊपर जाना है तो तुम हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर हमसे कोई पूछ रहा है 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से कितना स्टेप ऊपर गए? एक स्टेप ऊपर गए तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 10 कितना हेक्टोमीटर होगा? 10 हेक्टोमीटर होगा। सेम काम 1 किलोमीटर से, अब हमसे कोई पूछेगा कितना डेकामीटर होता है? डेकामीटर। अब इस चार्ट में ध्यान से देखो, किलोमीटर से डेकामीटर में हमको जाना है तो कितना स्टेप ऊपर गए? एक, दो स्टेप ऊपर गए, तो 1 × 100। 2 बार गए तो 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 100 डेकामीटर। 2 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होगा? 2 किलोमीटर में कितना डेकामीटर होगा? पहले ध्यान दो, किलोमीटर से डेकामीटर में गए, कितना स्टेप ऊपर गए? एक, दो स्टेप ऊपर गए। तुम इसमें क्या करोगे? 2 × 100 मीन्स 200 डेकामीटर। सेम ऐसे ही करते जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब हमको जाना है किलोमीटर से सेंटीमीटर में। तुम लोग को ये तो पता होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अब हमको ये निकालना है 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? कितना स्टेप ऊपर गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच। 5 स्टेप ऊपर गए तो तुम 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर? तो 1 × 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 किलोमीटर में कितना हो गया? 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुमसे कोई पूछे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना स्टेप ऊपर गए? एक, दो स्टेप ऊपर गए, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1 × 100 सेंटीमीटर। 2 स्टेप ऊपर गए तो 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई किए। ऐसे ही 3 स्टेप ऊपर जाएंगे तो 3 ज़ीरो से, 6 स्टेप ऊपर जाएंगे तो 6 ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है 1 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है? अब चार्ट पे आओ, हेक्टोमीटर से डेसीमीटर में जाना है, कितना स्टेप ऊपर गए? एक, दो, तीन। 3 स्टेप ऊपर गए तो क्या करेंगे? 1 × 1000 डेसीमीटर।
अब हमसे कोई पूछ रहा है 7 हेक्टोमीटर में कितना डेसीमीटर होता है। तो क्या करेंगे, 7 इंटू 1000, 7000 डेसीमीटर। ये अच्छे से समझ आ गया तुम लोग को। नीचे से ऊपर जब भी जाएंगे तो हम लोग हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे एक स्टेप ऊपर गए तो 10 से, अगर यहाँ पे 2 स्टेप ऊपर गए तो 100 से, अगर यहाँ से 3 स्टेप ऊपर गए तो 1000 से। समझ आया। सेम काम कहीं से भी तुम कर सकते हो। मान लो डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में कितना स्टेप ऊपर गए, 1 2 3, तो तुम क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई, सॉरी डेकामीटर, तो 1 डेकामीटर में कितना सेंटीमीटर, 1000। 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 10,000। 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर। अब तुम लोग के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाना। 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब हम लोग को आना है ऊपर से नीचे की तरफ। हमेशा याद रखना, चार्ट में जब भी हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे 10 से डिवाइड करेंगे। हम लोग को अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो हम लोग को ये तो पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो इसको यूनिटरी मेथड तुम लोग पढ़ा होगा। यहाँ पे ध्यान दो, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो हमेशा डिवाइड करेंगे। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे हमेशा डिवाइड करेंगे। कितना डिवाइड करेंगे, 10 से। अगर एक स्टेप नीचे गए तो 10 से, अगर 2 स्टेप नीचे गए तो 100 से, अगर 3 स्टेप नीचे गए तो 1000 से। ओके, अब ध्यान दो यहाँ पे। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो क्या करोगे, कितना स्टेप नीचे आए, एक स्टेप नीचे आए तो तुम डिवाइड कर दो, 1 को डिवाइड कर दो 10 से, कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, कितना स्टेप हम लोग नीचे आए, सेंटीमीटर से मीटर 1 2 स्टेप नीचे आए, तो 1 को तुम डिवाइड कर दो 100 से, कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। ओके, सेम काम यहाँ पे। अब हमको आना है मीटर से किलोमीटर में। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर। इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलो देखो, मीटर से किलोमीटर में आना है, कितना स्टेप, 1 2 3, 3 स्टेप नीचे आए तो क्या करेंगे, 1/1000, कितना आ जाएगा, 0.001 किलोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू। ओके, अब तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर। और कुछ यूनिट्स हम लोग अभी टच नहीं किए हैं, वो भी सेम होगा। डेसीमीटर से अगर तुमको आना है हेक्टोमीटर में, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी हेक्टोमीटर। कितना स्टेप नीचे आए, 1 2 3, 3 स्टेप नीचे आए तो 1/1000, 0.001 हेक्टोमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू। ये समझ आया अच्छे से। ये चार्ट याद कर लेना, हमेशा याद रखना। अगर बड़े यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आना है तो 10 से डिवाइड करेंगे। ओके।